नमस्कार, इस समय आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के मेरठ रोड से, जहां पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में जो है अचानक से आग लग जाती है। आग लगने का कारण क्या रहा ये अभी तक कोई भी कर्मचारी यहां पर बताने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये पता नहीं लग पाया है कि आग कैसे लगी। लेकिन आप लोग देख सकते हैं प्रदूषण कहीं ना कहीं यहाँ पर जरूर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वेस्ट से जो है यहाँ पर आग लगी है। और खतरा उन लोगों के लिए भी है जिनका खेत है यहाँ पर, क्योंकि आप लोगों को मैं एक बार दिखाना चाहूंगी, इस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के साथ ही खेत भी हैं, जहाँ पर गन्ने के भी हैं और साथ ही साथ गेहूं के खेत हैं। तो कहीं ना कहीं वहां तक अगर आग पहुंचती है तो आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं कितना नुकसान कहीं ना कहीं आम जनता को और साथ ही साथ उस किसान को झेलना पड़ सकता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आग अभी महज एक टुकड़े में लगी है। अगर ये इसी तरीके से फैलती है तो आप लोग देख सकते हैं जहां तक पूरा कचरा फैला हुआ है वहां तक ये आग फैल सकती है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट जहां पर जहां पर पूरे शहर भर का कचरा आता है और सॉलिड वेस्ट जो है यहाँ पर अलग होकर कंपोस्ट खाद जो है वो यहाँ पर बनाई जाती है। हालांकि पूरा प्रोसेस उसका रहता है, लेकिन जो वेस्ट है उसकी तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं जिसमें कि अचानक से आग लग जाती है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे, सर कैसे लगी आग, पता लगता है? ये पता नहीं जी, हाँ मान्यता है इसमें वो कटवाई थी जी, क्यों कटवाई जी, मान्यता इस बात के हमारे जी। अरे यहाँ गन्ना खड़ा जी, गन्ना के लिए कट नहीं सकता, क्या आग लगेगी जी उसमें, वो तो हवा ही दूसरे तरफ है जी। खेत आपके? खेत है जी, ये गन्ना आपका ही खड़ा है जी सारा। अब क्यों कटवाई जी 2 किले अभी जी मशीन से? फसल भी पकी हुई है? हाँ पकी है, सिर्फ 2 ही किले कटे जी। अब आग गली कटेगी तो ये मुद्दी पर से पहले नहीं रुकेगी जी। हाँ मुद्दी पर से पहले नहीं रुकेगी, जो एक फिर चल गई जी यहाँ से, हिबा वही है जी। तो खतरा है? खतरा तो है ही है जी सारा। एक फिर जो पतंगा है वही है जी, जो परे हो तो रुकती भी नहीं है जी। यहाँ किले कितने हैं आपके टोटल जो अभी तक? यहाँ पर जी 16 किले है जी मेरे। 2 किले आप काट चुके हैं? हाँ 2 किले के हाँ जी, और 3 किले तो जी गन्ने के खड़े जी अब भी जी। यहाँ गन्ने में भी आग लग सकती है? हाँ लग सकती है जी, वो भी गली के ले खराब है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंची मौके पर? पहुँच गई जी, पूछ तो नहीं रही जी। तो यहाँ पर तो कोई गाड़ी नजर ये नहीं जाली पानी लेने जाली जी, पहले आई थी पर पानी खत्म हो गया। हाँ जी पानी खत्म हो गया। आप आई यहीं थी पे आसपास ही रहते हैं? ये खेती है जी, वो तो मैं सेक फ्रेगा हूँ जी। ये खेत हमारी है जी, यहाँ से अब किसी ने यहाँ से कहीं कटवा के जी। आपका नाम सर? मेरा नाम मिंदरा जी। तो ये आपने देखा, हमारे साथ महेंद्र जी मौजूद थे, जिनके वो खेत हैं जिसकी मैं तस्वीरें भी आपको दिखा रही थी। कनक की फसल है, पकी हुई है, साथ ही में गन्ने की फसल है। और अगर ये आग इस तरीके से फैल जाती है तो कहीं ना कहीं फसल में भी जो है नुकसान झेलना पड़ सकता है किसान को। हमारी आप लोगों से अपील यही रहेगी कि इन तस्वीरों को शेयर कीजिए, क्योंकि फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और उससे भी इस आग पर काबू नहीं पाया गया, और अब वो पानी भरने के लिए दोबारा गई है और इतने में प्रदूषण यहाँ पर हो रहा है। साथ ही साथ आग जो है आप लोग देख सकते हैं लगी हुई है। अगर ये चिंगारियां उस तरफ जाती हैं, खेतों की तरफ जाती हैं, तो न जाने कितना नुकसान किसान को झेलना पड़ सकता है। तो इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। सॉलिड वेस्ट प्लांट जो है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट जो कि करनाल के मेरठ रोड पर स्थित है, जहां पर पूरे शहर भर से जो कचरा है, जो वेस्ट है वो आता है और उसके बाद एक प्रोसेस के जरिए जो है ये कंपोस्ट खाद में कन्वर्ट किया जाता है। आप लोग देख सकते हैं, हालांकि जेसीबी की मदद से शायद यहाँ पर रास्ता बनाया जा रहा है ताकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर जा सके, क्योंकि इस जगह पर जाने का रास्ता जब हम लोग भी जाने का प्रयास कर रहे थे प्लांट की तरफ से, तो यहाँ पर जाने का कोई रास्ता हमें नहीं मिल पाया था। दूर से आप लोग देख सकते हैं वेस्ट में जो है आग यहाँ पर लग चुकी है, और अगर ये आग खेतों की तरफ जाती है तो न जाने कितना नुकसान उस किसान को हो सकता है जिसकी ये फसल है जो कि पक कर तैयार हो चुकी है। हालांकि अभी थोड़ी ही देर पहले यहाँ पर कंबाइन जो है वो चल रही थी, किसान अपनी फसल काटता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन जैसा कि अभी हमें उसने बताया 16 एकड़ जो है यहाँ पर उसकी जमीन है और वो फसल अभी काटी भी नहीं गई है। तो अगर उस तरफ की रुख जो है हवा पकड़ती है और एक भी चिंगारी अगर पकी हुई फसल पर जाती है तो न जाने कितना नुकसान उस किसान को झेलना पड़ सकता है। इसके लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जल्द से जल्द फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच सके और जितनी जल्दी हो सके इस आग पर काबू पाया जा सके। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट से हम लोग आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और जितना ज्यादा हो सके इन तस्वीरों को शेयर जरूर कीजिएगा। ये आग की तस्वीरें लगातार आप लोग करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर लाइव देख रहे हैं, जहां पर अचानक से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में आग लग जाती है। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं लग पाया है। प्रदूषण यहाँ पर जरूर हो रहा है वेस्ट में जो है आग लगने की वजह से, और साथ ही साथ
फसल में अपने आप में ही एक खतरा जरूर है, फसल को खतरा जरूर है। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी हालांकि मौके पर पहुंची, लेकिन उस गाड़ी से आग पर काबू नहीं पाया गया और उसके बाद अब उसमें पानी भरने के लिए जो है दोबारा से गाड़ी गई है। अब देखना यही होगा कि कितनी देर तक आखिरकार वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर पहुंचती है। लेकिन अभी तक अगर हम बात करें तो किसी भी तरीके से आग पर काबू नहीं पाया गया है। आप लोग ही देख सकते हैं ये वेस्ट जो है जिसमें कि आग लग चुकी है, काफी ज्यादा धुआं, काफी ज्यादा प्रदूषण यहाँ पर हो रहा है। जेसीबी की मदद से न जाने उस कचरे को हटाया जा रहा है या फायर ब्रिगेड के लिए रास्ता बनाया जा रहा है, ये हालांकि अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी जेसीबी की भी तस्वीरें। जब हम लोगों ने आगे कर्मचारी से बातचीत करने का प्रयास किया तो उनका भी यही कहना था कि अभी तक हमें भी नहीं पता लग पाया कि आग लगी कैसे है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पूरा सिर्फ कचरा ही है, जो कि शहर भर से कचरा रोज जो कि नगर निगम की गाड़ियां उठाती हैं वो भी यहाँ पर आता है। और ऐसे में कितने सालों से ये कचरा यहाँ पर है और ये एक पूरे एक प्रोसेस के जरिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट जो कि यहाँ पर है उसके जरिए कंपोस्ट खाद जो है इसके जरिए बनाई जाती है और यहाँ पर इसी तरीके से जो है इकट्ठा होता है। आज अचानक से इसमें आग लग जाती है जिसका कारण कुछ भी पता नहीं लग पाया है। फिलहाल इस आग का सबसे ज्यादा नुकसान जो है, सबसे ज्यादा खतरा एक किसान को हो सकता है जिसके खेत इसके बिल्कुल साथ ही लगते हैं, जिसके खेत में कनक की फसल, गेहूं की फसल पूरे तरीके से पक चुकी है। तो उस किसान के लिए काफी ज्यादा जो है यहाँ पर डर हो सकता है, उसके लिए नुकसान यहाँ पर हो सकता है और ऐसे में फायर ब्रिगेड की गाड़ी का यहाँ पर आना बेहद जरूरी है। इसलिए हमारी आप लोगों से अपील है, इन तस्वीरों को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए ताकि जल्द से जल्द फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर पहुंचे। क्योंकि अभी तक जो जानकारी मिली, जो कि हमें जो आसपास में किसान मौजूद थे उसने भी बताया कि एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर आई थी लेकिन उसमें पानी खत्म हो गया था और उसके बाद वो पानी भरने के लिए दोबारा से चली गई और अभी तक हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर पहुंची नहीं है। अब इंतजार यही है कि कब पहुंचेगी, तो अब इंतजार यही है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी दोबारा से पानी भरकर यहाँ पर कब आती है या फिर दूसरी गाड़ी कब आती है, क्योंकि आग अभी तक लगी हुई है और अगर इसी तरीके से लगी रहती है तो खेत की तस्वीरें हम लोगों ने आपको दिखाई, खेत में भी आग जो है लग सकती है। मूनक गांव की अगर हम बात करें तो एक किसान के कई एकड़ जो है वो जलकर राख हो गए थे। गेहूं कनक की जो फसल थी वो जलकर राख हो गई थी, पकी हुई फसल जो कि शायद अगर किसान काट लेता तो वो मंडी में जाकर बेच सकता था, लेकिन उसमें अचानक से आग लग जाती है और उसके बाद अगर इसी तरीके से ये आग फैली रहती है तो न जाने उस किसान को कितना जो है इसका नुकसान हो सकता है। इसके लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 16 एकड़ जगह यहाँ पर उस किसान की है जिससे हमने बातचीत की। 2 किल्ले जो है अभी तक हालांकि वो काट चुका है। जो अभी तक जानकारी मिली है कि सुबह 12 बजे से ही जो है ये आग लगी हुई है, तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं 12 बजे से आग अगर यहाँ पर लगी हुई है तो कब से इस पर काबू पाया जा सकता था। 6 बज चुके हैं, यानी कि 6 घंटे इस आग को लगे हुए हो चुके हैं और अभी तक इस आग पर काबू नहीं पाया गया है। इन तस्वीरों को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। हमें प्रशासन तक, नगर निगम के अधिकारियों तक इन तस्वीरों को पहुंचाना है जिनके द्वारा हालांकि एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट जो है बनाया जरूर गया। रोजाना शहर भर का जो कचरा है वो शहर से ले जाकर यहाँ पर लेकर आया जाता है ताकि यहाँ पर उसको एक प्रॉपर एक प्रोसेस के जरिए कंपोस्ट खाद में जो है कन्वर्ट किया जा सके। और ऐसे में अचानक से जब इस कचरे के ढेर में आग लग जाती है जिसका कारण अभी तक पता नहीं लग पाया है। कर्मचारियों से हमने बातचीत करने का प्रयास किया तो उनके द्वारा भी कुछ हालांकि अभी तक जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने भी यही कहा कि आग का कारण हमें भी पता नहीं लग पाया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची लेकिन उनसे आग पर काबू नहीं पाया गया क्योंकि एक ही गाड़ी यहाँ पर आई थी। अब दोबारा से पानी भरने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी गई है। हालांकि हम भी यहाँ पर जो है इंतजार जरूर करेंगे कि कब तक आखिरकार यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है। कुछ और लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अंकल जी, कब से आग लगा है आपको पता है? ये 12 बजे लगा था, पता है हमारे जी। क्यों लगी, कैसे ये लगी? नहीं पता कैसे लगी जी, आग दिख रही थी हमारे दूर से, हम आए जरा आग लगी हुई थी, पता क्या है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई थी? देखे नहीं हमने जी। नहीं देखी। हाँ जी, खेत भी है आसपास तो नुकसान भी हो सकता है किसान को भी। हो भी सकता है जी, 4 से गेहूँ पके हुए है। हाँ जी, नुकसान ही हो सकता बहुत। मूनक गांव में भी ऐसे ही एक किसान की जो है फसल पूरी जल गई थी। हाँ जी, जल गई थी। इधर भी आग लगी थी, इधर मशीन आई थी जी, यह शमशान में जी, इधर भी आग लगी थी आज। तो सुबह 12-1 बजे से आग लगी हुई है, यानी कि 6 घंटे हो चुके हैं, अभी तक काबू नहीं पाया। अभी कोई नहीं आया जी,
तो आप लोग देख सकते हैं सुबह 12 बजे के करीब से, यानी कि 6 घंटे हो चुके हैं यहाँ पर आग लगी हुई है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। जो जानकारी लोगों ने दी, जैसे कि पहले हम लोगों ने बातचीत की और कर्मचारी से भी बातचीत की, उनके द्वारा यही कहा गया कि एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई थी, लेकिन उससे आग पर काबू नहीं पाया गया और इसकी वजह से वो दोबारा पानी भरने के लिए गई है, लेकिन दूसरी फायर ब्रिगेड की गाड़ी अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंची है। नगर निगम के अधिकारियों तक हमने इन तस्वीरों को पहुंचाना है और इसके लिए इन तस्वीरों को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके। हालांकि एक और फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहां पर पहुंच चुकी है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है जो उसके नज़दीक है। अभी हम लोग आपको तस्वीरों में भी वो दिखाएंगे, लेकिन आप लोगों से अपील है इन तस्वीरों को शेयर कीजिए, जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से धुआं यहाँ पर निकल रहा है ये भी नहीं दिख रहा कि आग आखिरकार कहां तक है या कितने एरिया में जो है अभी इस वेस्ट में आग लगी हुई है। ये भी थोड़ा आग पर जब काबू पाया जाएगा तब पता लग पाएगा। प्रदूषण आप लोग खुद देख सकते हैं, क्योंकि इसी कचरे के बीच में पॉलिथीन्स भी हैं, प्लास्टिक भी है, कपड़े भी हैं और कचरा जो आम घर का कचरा होता है वो भी है। तो सभी चीज़ें यहाँ पर जल रही हैं, उसकी वजह से न जाने कितनी पॉल्यूट यहाँ पर गैस भी हो रही है। साथ ही साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ी की अगर हम बात करें तो उसकी आप तस्वीरें देख सकते हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच चुकी है। इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नगर निगम अधिकारियों तक इन तस्वीरों को पहुंचाना बेहद ज़रूरी है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट जो कि करनाल के मेरठ रोड पर स्थित है और जहां पर शहर भर से कचरा रोजाना आता है और एक पूरे प्रोसेस के जरिए, एक प्रोसीजर के जरिए कंपोस्ट खाद में जो है वो कन्वर्ट होता है। और उस प्लांट के नज़दीक जहां पर सारा कचरा काफ़ी सालों से हालांकि इसी तरीके से पड़ा है और अचानक से उस कचरे में आग लग जाती है। कैसे आग लगी, आग लगने का कारण क्या था, ये अभी तक पता नहीं लग पाया है, लेकिन फायर ब्रिगेड की दूसरी गाड़ी जो कि है फिलहाल मौके पर पहुंच चुकी है। हमारी आप लोगों से लगातार अपील है इन तस्वीरों को शेयर कीजिए ताकि हम अधिकारियों तक इन तस्वीरों को पहुंचा सके। 6 घंटे इस आग को लगे हुए हो चुके हैं और 6 घंटे में ये दूसरी फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है। तो आप लोग खुद अंदाजा लगाइए, 6 घंटे में दूसरी फायर ब्रिगेड की गाड़ी, यानी कि इतनी स्लो जो है अभी तक की यहाँ पर सर्विस थी, यानी कि अभी तक की यहाँ पर सिर्फ इतनी सेवाएं थी कि 6 घंटे अगर कहीं पर आग लगती है तो केवल 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां ही यहाँ पर पहुंच पाएंगी। एक जो कि न जाने कब आई, हालांकि लोगों द्वारा बताया गया कि आई थी और उसमें पानी खत्म हो गया था तो इस वजह से वो पानी भरने गई थी। दूसरी फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर आई, हम लोगों ने आपको दिखाया लाइव तस्वीरों में। हालांकि फिलहाल जो ये धुआं आप लोग देख सकते हैं, उस धुएं के पीछे फायर ब्रिगेड की गाड़ी है और आग पर काबू अब यहाँ पर आशा करते हैं कि जल्द से जल्द पा लिया जाएगा। ये लाइव तस्वीरें आप लोग करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ पर मेरठ रोड से देख रहे हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट से, जहाँ पर सुबह 12 बजे से वेस्ट में जो है अचानक से आग लग जाती है। आप लोग देख सकते हैं पॉलिथीन, प्लास्टिक, कपड़े और कचरा, घर का हो या फैक्ट्रीज का कचरा हो, सभी यहाँ पर जो है भरा हुआ है और अचानक से उसमें आग लग जाती है। एयर पॉल्यूशन की हम बात करें, जायज़ सी बात है, पॉल्यूट ज़रूर हो रहा है, आसपास के लोगों को भी इसकी परेशानी ज़रूर है। साथ ही साथ वो किसान जिसका खेत इस सॉलिड वेस्ट प्लांट के बिल्कुल साथ लगते हैं, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा वे ज़रूर डरा हुआ है, क्योंकि उसके 16 एकड़ जो है यहाँ पर ज़मीन है और ऐसे में अगर आग उस तरफ, अगर हवा उस तरफ की होती है तो न जाने उसकी पकी हुई फसल पर उसका असर ना हो। आप लोग देख सकते हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर पहुँच चुकी है और जल्द से जल्द आग पर काबू पाने का प्रयास जो है वो किया जाएगा। हम लोग आपको लगातार ये लाइव तस्वीरें करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ पर दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। दूसरी फायर ब्रिगेड की गाड़ी 6 घंटे में दूसरी ये गाड़ी आई है जो कि इस सॉलिड वेस्ट प्लांट पर लगी आग पर काबू पाने के लिए जो है फिलहाल हालांकि पहुंच गई है। मेरठ रोड से हम लोग आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये वो सारा वेस्ट है जो कि शहर भर से रोज़ाना आता है और सालों से हालांकि यहाँ पर है और एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत कंपोस्ट खाद जो है वो यहाँ पर बनाई जाती है और ऐसे में अचानक से जो कचरा यहाँ पर पड़ा हुआ था उसमें आग लग जाती है। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं लग पाया है। कर्मचारियों से भी जब हमने इस बारे में बातचीत की तो उनके द्वारा यही कहा गया कि कारण नहीं पता लग पाया है, लेकिन एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची थी, आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया लेकिन उसका पानी खत्म हो गया। दूसरी फायर ब्रिगेड की गाड़ी हम लोगों ने आपको दिखाया इस समय तस्वीरों में भी कि पहुंच चुकी है मौके पर, आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। एक बार फिर से आप लोगों से अपील यही रहेगी कि इन तस्वीरों को जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा ताकि अधिकारियों तक ये तस्वीरें पहुंचे।